नमस्कार दोस्तों, आरती की डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल एक अजीब घटना घटी। मेरे मित्र का एक छोटा सा लड़का, लगभग 8 साल का लड़का है, वो घर छोड़ करके 6 घंटे के लिए गायब हो गया था। बात इतनी सी थी कि वो मोबाइल चला रहा था और उसके माँ बाप ने उसको डांट दिया था कि पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ बनेगा कैसे। अब उसको इतनी चुभी ये बात कि वो बाहर चला गया छोड़ करके। काफी देर तक मशक्कत करते रहे, ढूंढते रहे। बहुत ढूंढने के बाद वो मिला। इस बात ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। मुझे एक कहानी याद आ गई। उस कहानी को मैं आपको साझा करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा इस बात पे करना चाहता हूँ कि आजकल हो क्या रहा है। मोबाइल मित्रों आपकी जिंदगी के अंदर सुख सुविधाएं तो लाया है। एक क्लिक पे आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन इस मोबाइल ने अच्छे अच्छे रिश्तों को नष्ट कर दिया है। किसी के भी घर में हम जाते हैं तो मोबाइल खोल करके बैठ जाते हैं। लो जी, हम मोबाइल में व्यस्त हैं। सामने वाले का हाल चाल तक नहीं पूछते। अक्सर देखा है, खुशी का मौसम हो या गम का मौसम हो, हाल चाल तक पूछना पसंद नहीं करते लोग, मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं। बुजुर्ग लोगों में अभी भी एक सलीका है, वो खुल के बातें करते हैं। उन्हें मोबाइल से ज्यादा प्रेम नहीं है। वो अभी भी एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। आने वाले कुछ वर्षों के बाद में लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स की महत्व देंगे और लाइक्स के लिए लड़ते घूमेंगे। ऐसा वक्त आ जाएगा। बात करते हैं उस कहानी की जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। समय के अनुसार सोच समझ के बोलने की जरूरत होती है। एक व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी की तरक्की से उसको बहुत ज्यादा जलन थी। एक दिन वो पंडित जी के पास पहुंचा और उसने खूब निंदा की। मेरा पड़ोसी ऐसा है, वैसा है, यूं है, वो है। उसने खूब निंदा करने के बाद वो वापिस घर आ गया। पंडित जी से प्रवचन सुनता था। घर आकर उसे कुछ प्रवचन याद आए कि निंदा सबसे बड़ी जलाने वाली आग होती है, इंसान को खुद को जला देती है। बहुत सारी सोची उसने, फिर उसको गलती का एहसास हुआ। वो दोबारा से उस पंडित जी के पास में पहुंचा, उस पुजारी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तो पंडित जी बोले, भैया गलती कैसे सुधार पाओगे? बोला, नहीं मेरे को सुधारनी है, मुझे कोई उपाय बताओ। वो पीछे पड़ गया तो पंडित जी ने एक थैला दिया उसको। उस थैले में पंख भरे हुए थे पक्षियों के और बोले कि जाओ इसको शहर के बीच ले जाओ और बिखेर देना एक चौराहे पे और फिर मेरे पास आओ। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वो व्यक्ति चौराहे पे पंख ले गया, उसने बिखेर दिया। वापस से आया, बोला पंडित जी बिखेर आया। तो पुजारी जी से जैसे उसने कहा बिखेर आया, तो पुजारी जी बोले कि जाओ उसको इकट्ठा करके लेके आओ। यार गलती से दूसरा थैला दे दिया। वो गया, अटपटा तो लगा उसे कि यार मूर्ख थोड़ी है, ऐसे कैसे कर सकता है। बड़बड़ाते हुए गया। आधे पंख उसके हिस्से में आए, वो पूरा थैला भर नहीं पाया। क्यों? बेतरतीब हो गई थी, वो बिखर गई थी, इकट्ठा ही नहीं कर पाया उनको। आधी लेकर के वो आया, आकर के पुजारी जी को बोला कि पुजारी जी ये लीजिए, मैं पंख तो ले आया हूँ लेकिन पूरे नहीं ला पाया हूँ, आधे ही ला पाया हूँ। तो पुजारी जी ने कहा, जिस तरह थैले की बात आप पे लागू होती है, आप आधा भरा हुआ लाए हो, यही बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है। जिस तरह तुम पंख वापस नहीं ला सकते, उसी तरह तुम्हारी जुबान से निकले हुए कटे वचन भी वापस नहीं आ सकते। जिस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव नहीं है। अब आलोचना का मतलब है नकारात्मक बातें करना, शिकायत करना ही नहीं होता, बल्कि नकारात्मक आलोचना होती है। आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी आलोचना से, आपके द्वारा सुझाए गए विचारों से उसकी मदद हो रही हो, तब वो सकारात्मक होती है। मसलन माँ बाप के द्वारा बच्चे को डांटना एक सकारात्मक आलोचना होती है, नकारात्मक आलोचना नहीं होती है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को बातचीत के ढंग से भविष्य की रूपरेखा भी तय कर देते हैं। इसलिए घर से बाहर दोस्तों के साथ कुछ भी कहने में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। और अगर आपको हमारी बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, कैसे विचार लगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।